सत्ता के प्रायोजक हैं निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी। सत्ता में आज बात अजमेर की होगी। आज हम देखेंगे कि अजमेर में क्या कुछ चल रहा है, जनता का मिजाज दरअसल है क्या, क्या जनता सोच रही है, अजमेर की जनता चाहती क्या है, बदलाव की बयार चाहती है या वाकई में एक बार फिर से अपने मौजूदा सांसद को ही दोबारा चुनकर संसद में भेजना चाहती है। अजमेर से हम लाइव आपको दिखाएंगे आज अपने इस खास कार्यक्रम में अजमेर की जनता का मिजाज, सीधे उनके पास आपको लिए चलेंगे अब से कुछ देर बाद। लेकिन सबसे पहले सवाल यह है कि अजमेर चाहता क्या है। हमने इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन उससे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अजमेर है क्या। अजमेर तो ख्वाजा का शहर है। कहते हैं कि ख्वाजा के दर पर वही आता है जिसे ख्वाजा बुलाते हैं। कदम रखते ही मानो ख्वाजा के दर पर होने का एहसास होने लगता है। मानो सूफियाना संगीत हर कदम आपके कानों में गूंजने लगता है। मोरे ख्वाजा चाहे उसे हक से मिला देते हो, अपने खादिम को तुम मखदूम बना। यही अजमेर है। अजमेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पुष्कर है। पुष्कर में ही ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर भी है। अजमेर इससे आगे भी बहुत कुछ है। अजमेर राजस्थान का दिल है। अजमेर में कढ़ी कचौरी भी है और अजमेर में ही सोहन हलवा भी है। लेकिन अजमेर परेशान है। अजमेर के कई इलाकों में पीने का शुद्ध पानी आज तक नहीं मिल पाया। पानी में मिला फ्लोराइड लोगों को बीमार बना रहा है। जनता को अपने सियासी नुमाइंदों से उम्मीद थी कि कम से कम उन्हें पीने का पानी तो उपलब्ध करा ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देश ही नहीं, दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर भी अजमेर का अपना एक अहम मुकाम है। जितने पर्यटक राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं आते होंगे, उससे कहीं अधिक अजमेर में आते हैं। लेकिन अजमेर सालों से एक अदद एयरपोर्ट की मांग कर रहा है। आज तक अजमेर में एयरपोर्ट नहीं बन पाया। सियासत का ऐसा रंग देखिए कि वादों और दावों में जमहूरियत की उम्मीदें कहीं दब सी गई। अजमेर में उद्योगों की कमी के चलते रोजगार के लिए लोगों को दूसरे इलाकों का रुख करना पड़ता है। अजमेर की जनता को उम्मीद थी कि उनका सांसद उनके लिए रोजगार के नए अवसर मुहैया कराएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अजमेर में एक बार फिर से सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने प्रोफेसर सांवरलाल जाट को उतारा है, तो कांग्रेस ने मौजूदा सांसद सचिन पायलट पर ही भरोसा जताया है। तय अजमेर की जनता को करना है। वो सियासत के खेल में महज तमाशबीन बने रहना चाहती है या फिर इस बार बड़े बड़ों को खेल में पटखनी देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो यही अजमेर है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अजमेर, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी बसंत निगम इस वक्त मौजूद हैं। सीधे चलते हैं, आपको अजमेर लिए चलते हैं। अजमेर में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी बसंत निगम। नमस्कार, न्यूज इंडिया आ पहुंचा है अजमेर। जी हां, सत्ता के इस कार्यक्रम में गंगो जमनी संस्कृति के इस अजमेर शहर में न्यूज इंडिया आपका इस्तकबाल करता है, सलाम करता है। दोस्तों, ये प्रोग्राम है सत्ता, जो न्यूज इंडिया लेके आया है जन जन तक पहुंचने के लिए, जनता की भावनाएं जानने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं
पूर्व मंत्री भाटी जी, जो राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ के भाजपा के जो सारस्वत जी हैं, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं ग्रामीण प्रभाग के, हमारे साथ जो है आप पार्टी की जो है पाठक जी हैं, मिस पाठक। तो हम बात करेंगे आज सत्ता की, सत्ता के समीकरणों की। ये प्रोग्राम है सनसनाती सियासत के दंदनाते दावों के बीच जो जनता कहती है। क्या सियासी दलों के दावे हैं, क्या सनसना रहे हैं तीर सियासत के, क्या कहती है जनता, जनता की अपेक्षाएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, जनता के बीच में समस्याएं क्या हैं। राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो सामाजिक मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं तो यहाँ पे जो मुकाबला है, मुकाबले की बात की जाए अजमेर सीट पे जो सांवर लाल जाट हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बीच, और भारत सरकार के जो अभी तक कैबिनेट मंत्री थे सचिन पायलट, उनके बीच मुकाबला माना जा रहा है। आप पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए दो पार्टियों के बीच मुख्यतः मुकाबला है। इन दोनों पार्टियों के बीच में मुकाबला है। मुद्दे क्या है, स्थानीय मुद्दे कितना हावी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे कितना इफेक्ट डालेंगे। हम पहले बात करेंगे जनता से, उसके बाद आएंगे नेताओं पे। सियासी दलों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम है बोल रहा है राजस्थान। इस्तकबाल है सबका, आप लोग बोल रहा है राजस्थान में। मैं जनता के पास आता हूं। जनता में आपका नाम क्या है? गोपाल बंजारा मेरा नाम है। ये चुनाव किन मुद्दों पे हो रहे हैं? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चेहरे हैं, या स्थानीय मुद्दे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। राष्ट्रीय मुद्दा एक अपनी जगह है और स्थानीय मुद्दा वो मुद्दा है जिसमें हम कह सकते हैं कि स्थानीय नागरिक होना चाहिए, स्थानीय आदमी होना चाहिए। मतदाता स्थानीय है तो उसके साथ साथ कैंडिडेट भी स्थानीय होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय मुद्दा यह है कि महंगाई और भ्रष्टाचार जिस अपर सीमा पर पहुंच चुकी है, उसको लेते हुए देश में महंगाई भ्रष्टाचार नेशनल मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा भी प्रत्याशियों के बीच में है। हम सबके पास आएंगे, कृपया करके अपनी जगह। मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूं, जो अजमेर की प्रबुद्ध जनता है, अजमेर गंगो जमनी संस्कृति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, सबके पास आऊंगा, सबको बात कहने का मौका मिलेगा। सियासी दलों के नुमाइंदे ऊपर हैं, हम यहां जनता बन के बात करेंगे। आप जनता हैं, वोटर है, एक वोटर बन के जवाब देंगे, सियासी दलों के प्रतिनिधि बन के नहीं। मैं आता हूं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हेमेंद्र जैन। कितने जैन साहब स्थानीय मुद्दों का प्रभाव है, कितना जो है राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव है? 60% स्थानीय मुद्दों का प्रभाव है, 40% राष्ट्रीय मुद्दों का प्रभाव है। क्या मानते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में मुद्दे कहीं दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ शक्लों के ऊपर चुनाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल जी। नरेंद्र मोदी जी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर अभी हवा चल रही है, वही हवा हमारे अजमेर में भी देखने को मिल रही है। मुद्दों की बात, मुद्दे भी चल रहे हैं साहब, मुद्दे चल रहे हैं और शक्लें भी चल रही हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं लोगों को नहीं मालूम है। राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे क्या चल रहे हैं, आपको पता है राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दे क्या हैं? सर, स्थानीय मैं तो इन्होंने स्थानीय मुद्दा बताया था कि स्थानीय लोग होगा तो काम करेगा। राजनाथ सिंह 4 बार जीते स्थानीय मुद्दे पे, 20 साल में कोई काम नहीं कर रहा। मैं आपके पास आऊंगा। भाई साहब, इस चुनाव में मुद्दे राष्ट्रीय चल रहे हैं या स्थानीय चल रहे हैं? इस चुनाव में अजमेर के विकास का मुद्दा है। अजमेर के विकास का मुद्दा है, अजमेर के विकास का मुद्दा है। हमारे साथ बैठे भाई, क्या नाम है आपका? मैं SM अकबर। मुद्दे स्थानीय होने चाहिए, राष्ट्रीय होने चाहिए, इन चुनाव में क्या देखते हैं, मुद्दे हैं कि नहीं हैं? इन चुनाव के अंदर जो मुद्दा है वो सबसे पहले सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने का मुद्दा है। मुद्दा अलग अलग है, लोगों की नजर में अलग अलग मुद्दा है। क्या नाम है आपका? सर, शशांक शुक्ला। आप क्या देखते हैं इस चुनाव में, कहीं राष्ट्रीय मुद्दे हैं? मैं आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या सवाल शायद मेरी राय पूछना चाहिए कि क्या लोकसभा के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए या स्थानीय? स्थानीय मुद्दे तो MLA है या राष्ट्रीय मुद्दे हैं? सर, राष्ट्रीय मुद्दे आज चारों तरफ से घिरे पड़े, स्थानीय मुद्दों में क्या हो जाएगा? राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित, मैं यही पूछा हूँ, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित। यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि सिर्फ शक्लें हैं? सर, सवाल ये पढ़ा लिखा शहर है, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा है। अगर कोई सांप्रदायिकता की बात वापस से फैलाने की कोशिश करेगा तो वो हम आपके पास आएंगे। मेरे दोस्त, इस चुनाव में आपसे जानेंगे कि मुद्दे स्थानीय मुद्दे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे हैं या शक्लों पे चुनाव लड़ा? राष्ट्रीय मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, महंगाई और राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, हमने बात की। अब हम चलेंगे सीधे भाटी जी के पास। भाटी जी पूर्व मंत्री हैं। भाटी जी, क्या देखते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में आपको नजर आते हैं या गायब दिखाई देते हैं? सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई ऐसा विजन इनके PM कैंडिडेट के द्वारा नहीं कहा जा रहा कि भाई मैं किस तरीके से इस देश को मैं मुक्त करना चाहता हूं, या मैं इस देश के अंदर लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, जिस तरीके से कहते हैं कि भाई कांग्रेस महंगाई की वजह है,
या महंगाई कांग्रेस की वजह से है, तो अगर आपके पास में उसका कोई तोड़ हो तो वो आप बताओ। 10 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात है, तो उसके लिए आप आर्थिक विकास दर को किस स्तर पे लेके जाएंगे और उसके लिए आपके पास में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान है, वो आप लोगों को दो। ये नौजवानों का देश है। आज मतदाताओं का 45 से 50% जो है वो 50% नौजवान मतदाता है, जो देख रहा है कि उनकी तकदीर बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए कौन आदमी अपना प्रोग्राम लेकर के आएगा, और वो विश्वास करते हैं कांग्रेस के अंदर। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये नहीं कहा गया। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो दैनिक भास्कर में छपा अभी 6 महीने पहले, पिछले 5 साल में रोजगार कार्यालयों में 7,38,000 युवकों ने, युवतियों ने बेरोजगारी होने के कारण अपना नामांकन करवाया, और सरकार ने 5 साल में 44,000 नौकरी दी। किसने परवाह की? मैं पूछना चाहता हूं, किसने परवाह की युवकों की? जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर सामने हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस तरह की स्थिति बनी, आज मैं कह सकता हूं कि 1,86,00,000 का घोटाला, 1,76,00,000 का घोटाला, 70 लाख का घोटाला, न आकाश को छोड़ा, न पाताल को छोड़ा, न धरातल को छोड़ा। दूसरा, देखिए, बहस को सुनने की हिम्मत रखिए। दूसरा मुद्दा है राष्ट्रीय अस्मिता का। जिस तरह से पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश देश की तरफ आंख उठा रहे हैं, मैं सबसे बढ़िया उदाहरण देना चाहता हूं जो राष्ट्रीय शर्म का है। हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाए और इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वो सैनिक हमारे घर का होता और हम अगर उसकी घर प्राप्त करते, उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी, उसके छोटे बच्चे बिना उसकी शक्ल देखे उसकी अंत्येष्टि कर देते, हम पर क्या बीतती? जनता ने इसका जवाब विधानसभा चुनाव में दे दिया है। कांग्रेस ने इतिहास में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाया। 21 सीटों पर, वो भी अब 20 रह गई इनकी, 20 रह गई, 20।